प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? यस, आ या रहा है। या थैंक यू सो मच पास्टर। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया। और साथ साथ पास्टर राजकुमार के लिए भी मैं पास्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने उनके दिल में डाला और इस गवाही के योग्य परमेश्वर ने समझा। इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रभु बहुत भला है। और जैसे पास्टर ने मुझे जैसा उन्होंने फोटो मांगा और मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने एक वचन कोट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस ये वचन और वो ही वचन मेरे जीवन के लिए एक बहुत आशीषित रहा। और ये वचन है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। और यही वचन परमेश्वर का धन्यवाद है। लूका 18:27 में लिखा हुआ है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने ये वचन, और सचमुच मैं अपने जीवन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये मनुष्यों से कभी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया, ये कार्य मनुष्यों से कभी भी नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही उस कार्य को कर सकता है। तो मैं सबसे बड़े परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर वक्त के लिए, मौके के लिए कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी महिमा के लिए नहीं है, या मेरे नाम के लिए नहीं है, या हमारा नाम ऊंचा उठा है इसके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, उस परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर भला है। और मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसे मेरा जीवन एक हिंदू परिवार में हुआ। मैं पला बड़ा हिंदू परिवार में। और हमें यही सिखाया गया था, बचपन से हमें यही सारी चीजों को सिखाया गया था। और इसी स्थिति में हम बढ़ते गए, हमारा जीवन बढ़ता गया। लेकिन मैं जिस एरिया में रहता था, जिस जगह पे मैं रहता था, वो सारा क्रिश्चियन एरिया था। बॉम्बे में मेरा जन्म हुआ 1971 में। परमेश्वर ने मेरा जन्म हुआ और उधर में बॉम्बे में गिरगांव, उस जगह में बड़ा आगे बढ़ते गया। मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। और उसने मेरे जीवन को बदला। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि बचपन से ही मैं, जब मेरी जब मुझे समझ में आया, तो मेरे घर के आस पड़ोस में सारे कैथलिक लोग रहते थे। और जब भी मैं उस जीसस के फोटो को देखता था, तो मुझे बहुत पीस आती थी, शांति लगती थी। और परमेश्वर ने मेरे जीवन को वो वो अद्भुत रीति से कार्य मेरे जीवन में प्रभु ने किया। और वो शांति परमेश्वर ने मुझे जीवन में दिया। और मैं हमेशा सोचता रहता था कि मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि किसने मुझे बनाया, और मैं क्यों जी रहा हूँ, और मेरा जीने का उद्देश्य क्या है। ये बातें मेरे जीवन में हमेशा के लिए मन में घर पर करती थी कि मैं क्यों जी रहा हूँ, और मेरा जीने का उद्देश्य क्या है, और इस संसार से मैं चला जाऊंगा कहाँ जाऊंगा। ये हमेशा प्रश्न मेरे मन में रहता था। हमेशा मैं सोचता रहता था कि किसने मुझे बनाया, क्यों मैं जी रहा हूँ, और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न को मैं सोचते रहा। अचानक जब मैं बॉम्बे में रहता था, पला बड़ा उधर, तो मैं हमेशा, मेरे बहुत सारे दोस्त रहते थे, फिलिप, पीटर, अलग अलग दोस्त रहते थे। मैं उनसे पूछता था कि आप लोग जब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, बहुत अच्छा एक पीस लगता है, एक शांति लगती है। लेकिन वो उनको भी नहीं मालूम था, वो एक कैथलिक बैकग्राउंड से थे। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने वहां से मुझे, एक मिनट, वहां से परमेश्वर ने मुझे और अलग अलग जगह पे, मैं वहां से फिर मैं शिफ्ट करके, जिस गिरगांव में मैं जहाँ पे रहता था, वहां से शिफ्ट करके मैं सांता क्रूज में गया। बॉम्बे में एक जगह है सांता क्रूज, वहां पे मैं रहता था। वहां पे रहते समय एक तमिल और केरला वाले दोनों जन भाई मुझे मिले।
और उन्होंने कहा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो मैंने बोला यस, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे जीसस के बारे में बताया, यीशु आपसे प्रेम करता है। तो मैंने बोला हाँ, मैं बचपन से जानता हूँ, मैंने सुना है यीशु के बारे में कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, यीशु के बारे में मैंने सुना है और मैं जानता भी हूँ यीशु के बारे में। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि यीशु वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरा दिन जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर। ये बातें उन्होंने मुझे कही, और वो बातें मेरे जीवन में प्रभु ने एक घर बनाया। और मुझे था कि मुझे किसने बनाया, मैं क्यों जी रहा हूँ, और मेरे जीने का उद्देश्य क्या है। ये बातों को मैं खोजता रहता था। और उसी समय परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, वो भाई मुझे उसी सांता क्रूज में एक चर्च में लेके गया, और उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ में आइए, और मैं उसके साथ में गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने 89 में मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। 89 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया। और जैसे मैं आगे बढ़ता गया, 90 में मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। मैं प्रभु में आगे बढ़ता गया, लेकिन मेरे अंदर एक ही जिज्ञासा थी, एक ही इच्छा थी कि जैसे मैं बचा, औरों को भी प्रभु के बारे में बताना है, औरों को भी प्रभु के बारे में सिखाना है, परमेश्वर के बारे में। जैसे मेरा जीवन था, मेरा जीवन उस गंदगी में, उस पाप में था, तो परमेश्वर, मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं भी जाके दूसरों को भी उस जीवित उद्धार करता परमेश्वर के बारे में लोगों को बताऊं। और वही आशा के साथ मैं अपने जीवन को बॉम्बे में बिताता रहा, आगे बढ़ता रहा दिन प्रतिदिन परमेश्वर। लेकिन मेरी इच्छा थी कि परमेश्वर की सेवा उस समय, और मैंने अपने जीवन में तब, फिर मैंने 91 में बपतिस्मा लेके फिर प्रभु की सेवा के लिए वहां पे भी बॉम्बे में मैं सेवा करता था, और साथ साथ प्रभु के मैं काम भी करता था। और परमेश्वर ने मुझे उसी समय गए 9 साल तक प्रभु ने मुझे उस बॉम्बे में, बैंड्रा, अलग अलग बॉम्बे के एरिया में प्रभु ने इस्तेमाल किया सेवकाई के लिए। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी आत्माओं को प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की, और हम प्रभु के राज में आगे बढ़ते गए। और उसी समय प्रभु ने, फिर मैं काम करता रहा, फिर मुझे एक भाई से मुलाकात हुई, और वो भाई, उससे मेरी बहुत अच्छी पहचान थी। तो उसने बोला आप क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं ऐसे सब सेवा करता हूँ और साथ साथ काम भी करता हूँ। तो उसने कहा कि क्या आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, मैंने बोला यस। तो एक कंपनी थी 20th Century Fox, अमेरिकन कंपनी, आपने टाइटैनिक देखा होगा सबने। उस टाइटैनिक कंपनी में मैं काम करने लगा, और काम करते करते उसी उसी सिलसिले में मैं जयपुर आया, प्रिंट लेके आया था टाइटैनिक। आपने देखा होगा टाइटैनिक जो फिल्म थी, उस टाइटैनिक लेके मैं आज से 89 में मैं यहाँ पे जयपुर में राजमंदिर सिनेमा में वो पिक्चर लगी थी, और उस पिक्चर को लेके मैं जयपुर आया। और जयपुर आते ही फिर मैं, मेरा खाली 2-3 घंटे का काम रहता था, उसके बाद मैं फ्री रहता था। फिर मैं अलग अलग चर्चों में जाके, फिर उसी समय मुझे पास्टर डॉल्फी से मुलाकात हुई, और मैं पास्टर डॉल्फी के चर्च में जाने लगा। फिर जाते रहा, जाते रहा, जाते रहा। फिर प्रभु ने मुझे एक वचन से बात की। उस समय मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, 20th Century Fox अमेरिकन कंपनी थी, अच्छा सैलरी मिलती थी। तो तब मैंने एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया कि प्रभु के बारे में बताने के लिए मैं उसके पास गया। तो उसने मुझे ये कहा कि भाई साहब, मैं यीशु के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मेडिकल वाला है, वो आपको बताएगा यीशु के बारे में क्या है। तब मुझे वो बात मेरे दिल में टच हुई, और एक वचन मेरे जीवन में काम किया। और वो बहुत इसमें मत्ती 16 का 26 में लिखा हुआ है, यदि तुमने सारे जगत को प्राप्त किया और अपना प्राण गंवा लिया तो क्या फायदा।
ये वचन मेरे दिल में, मैंने पूरे संसार को प्राप्त किया या पैसा कमाया, धन कमाया, हर एक चीज मैंने कमाई, तो मेरे जीवन में क्या फायदा। तब मैंने निर्णय किया कि नहीं प्रभु, मैं अच्छा जॉब था, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ था। तो लोगों ने बोला कि तुमको 10 साल हो गए, तुमने काम किया, प्रभु की सेवा करते, आप काम भी करते थे, है ना, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर ने ये बहुत अच्छा रास्ता आपके लिए खोला है कि जिसके द्वारा आप एक काम भी करो और सेवा भी करो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विक्शन, मतलब एक बात किया कि नहीं, कुछ भी हो, आपको प्रभु की सेवा ही करना है। और मैं फिर वापस पास्टर डॉल्फी से या उनसे बात करके फिर मैं वापस गया, और जाके फिर मैं वापस जयपुर आया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा जो भी, तो फॉक्स को मैंने रिजाइन दे दिया। मैं बोला कि मैं आज नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, आपके जैसे विश्वासी लोगों की उन्हें जरूरत है, आप छोड़ दोगे तो हमारा बिजनेस में लॉस होगा, आप कोई बहुत अच्छे ईमानदार है, तो आप प्लीज इस काम को करिए। तो मैं बोला नहीं सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम, तो उनको मैंने, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मत करिए, आप अपना जो भी कुछ आपके पेमेंट है हम आपको देंगे, नहीं आप छोड़ सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस समय फिर मैंने उस काम को छोड़ा, और प्रभु ने मुझे बात किया। फिर मैं पास्टर डॉल्फी के साथ में फिर मैं जयपुर आया। जयपुर आके मैंने सेवा शुरू की, उनके साथ में मैं 2-3 साल रहा, कार्य किया। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं अकेला ही जयपुर आ रहा था। तो उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु बहुत बड़ा है। परमेश्वर का वचन एक सत्य है, परमेश्वर के वचन में ताकत है। जब मैं जिस दिन निर्णय किया कि प्रभु तेरी सेवा करूंगा, उस दिन से लेके आज तक प्रभु ने मुझे कभी भी कमी घटी होने नहीं दिया। और वो समय था जिस दिन मैंने निर्णय किया कि प्रभु की सेवा करना है, और उस दिन से लेके आज तक प्रभु ने मेरे जीवन में वो शांति और खुशी दी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य और कितना भला परमेश्वर है। और जब मैंने प्रभु की सेवा के लिए कदम उठाया, प्रभु के लिए निर्णय किया कि नहीं प्रभु, तू एक अद्भुत काम हमारे जीवन में कर, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर मैंने हमारे पास्टर डॉल्फी के साथ मैं कुछ दिन तक काम, उनके साथ में रहा, काम किया। लेकिन उस समय जब मैं अकेला था, और मैं सोचता था अकेला था, तो अकेले सब लोग बोलते थे तुम अकेला हो, अकेला सेवा करना अच्छा नहीं है, साथ कोई एक जीवन साथी भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, तो अचानक एक प्रभु के दास पास्टर सुशील त्यागी, वो ई के, वो वो पूरे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ, पूरे भारत देश, साउथ एशिया के वो डायरेक्टर थे, और वो यहाँ पे आए। और वो ये ईई के द्वारा माध्यम से मैंने भी उसमें ट्रेनिंग अटेंड किया 2000 में। और मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद वो पास्टर डॉक्टर के चर्च में आए थे, तो फिर हमने, उन्होंने, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि आपकी शादी हुई है, तो मैंने कहा नहीं हुई है, तो आप करोगे, तो मैं बोला यस मैं करूंगा। लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक इच्छा होती थी, एक लगन होती थी कि मैंने प्रभु, जब भी कोई, मैं चर्च में कोई आता था और कोई पूछता था क्या आप शादी करना चाहते हैं, तो सबकी अलग अलग ख्वाहिश होती है, अलग अलग इच्छा होती है। तो मेरी भी एक इच्छा थी कि नहीं, मैं शादी करूँ तो एक फॉरेनर लड़की से ही शादी करूँ। मेरी भी एक इच्छा थी, मेरी भी एक आशा थी। तो लोग बोले यार पागल हो गया क्या, तुम कौन, तुमको फॉरेनर की लड़की मिलेगी, कौन कौन तुम्हें शादी करेगा, कौन मिलेगी। तो लेकिन मेरी इच्छा हमेशा रहती थी, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु, जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। तब मैंने फिर उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप शादी करोगे। फिर मैंने उनको मेरी भी इच्छा को रखी, तो उन्होंने बोला यस, वो होगा जरूर, आपकी इच्छा को परमेश्वर पूरी करेगा। तो फिर हम, उन्होंने बोला कि आप आइए। फिर हम चल वहाँ पे गए, उन्होंने मुझे लड़की दिखाया, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला यस, तो मेरी वाइफ नेपाल से है। तो मैंने बोला यस, फॉरेनर है ना, कोई बात नहीं, नेपाल हो कहीं का भी हो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु हमारी सोच से भी बढ़कर हमारे जीवन में काम करता है। तो फिर हमने जिस दिन मेरी वाइफ को देखा,
जिस दिन हमारी पहचान हुई उसी दिन हमने एंगेजमेंट कर दी। उसी दिन हमने क्या किया, एंगेजमेंट हो गया हम दोनों का। फिर हम लोग, फिर 1 महीने के बाद हम दोनों की शादी हुई। फिर शादी होने के बाद हम जयपुर आए, और जयपुर आने के बाद हमारा मिनिस्ट्री का जो दौर शुरू हुआ, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम किया। जब भी मैं अपने जीवन में देखता हूँ, उस बातों को याद करता हूँ, जो भी बलिदान परमेश्वर के लिए करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य किया। वैसा कार्य है कि मैं, हम जो सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जो आज पास्टर ने वचन डाला था कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। ये वचन सचमुच एक मेरे जीवन के लिए एक आशीष का कारण रहा। इतना बड़ा जो परमेश्वर ने काम किया, जो सेवकाई के लिए जो कदम उठाया, मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर हर एक में, आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारी गवाही को सुनकर ऐसा मत करिए कि नहीं मैं भी सेवा करना चाहता हूँ और आप उस कदम को ले लीजिए। नहीं, जब तक पवित्र आत्मा आपको कन्विंस, पवित्र आत्मा जब तक आपको नहीं बोलता है तब तक वो उस काम को मत करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं इन्होंने वचन सुना, उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया, नहीं मैं भी सेवा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करता है तब तक आप उस काम को मत करिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा काम करता है तो हमें एक शांति देता है, वो हमें एक पीस देता है और एक अद्भुत काम हमारे जीवन की परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के द्वारा करने वाला प्रभु है। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब भी प्रभु की सेवा के लिए कदम उठाया, और वो दिन और आज का दिन प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया। और फिर उसके बाद हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद फिर हम लोग जयपुर आए। जयपुर में फिर हम लोग सेटल हो गए। और 2000 से लेके हमने प्रभु की 2002 में मेरी शादी हुई। मैं 2000 में 98 में मैंने पूरा जॉब वगैरह छोड़कर मैं 2000 में प्रभु की सेवा के लिए आया। 1-2 साल के बाद मेरी शादी हुई और फिर हमने हमारा जीवन को, सफर को शुरू किया। लेकिन परमेश्वर फेथफुल है, विश्वास योग्य है। जब कभी जो आज हम देखते हैं उसके लिए हमने बहुत सारा बलिदान को देखा है। आज हमारी सेवा को देख के लोग सोचते हैं, अरे वाह इनके पास बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन वो सेवा के पीछे बहुत बड़ा बलिदान परमेश्वर ने, तो उसके लिए बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें इस जगह पे रखा और जो सेवा के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं इस गवाही के माध्यम से कि परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। फिर परमेश्वर ने कुछ कारण से मेरे पास से पर्सन ने बोला कि नहीं आप अलग जगह पे जाइए, अपनी सेवा शुरू करिए और आप अपना बेस शुरू करिए। तो पवित्र परमेश्वर परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि 2003 में मैं जयपुर सांगानेर एरिया में आया। 2003 में जब मैं सांगानेर में आया, उसके बाद फिर मैं किस कारण से फिर मैंने अपना मिनिस्ट्री सांगानेर में शुरू किया। और सांगानेर में शुरू करने के बाद फिर परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया। और सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे एक भाई से मेरी मुलाकात हुई। और वो भाई, मैं अजमेर रोड पे जा रहा था, गाड़ी से मैं जा रहा था, तभी अचानक एक भाई मुझे मिला। और उसने भाई ने कहा कि मुझे लिफ्ट दीजिए। और मैंने उनको लिफ्ट दिया और उनको सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाने के बाद वो बोला कहाँ रहते हैं, कि तो बोला मैं पावर हाउस में रहता हूँ। तो मैंने जाके उनको ड्रॉप किया पावर हाउस में। पावर हाउस में ड्रॉप करने के बाद उनको सुसमाचार सुनाया। ये पहला फ्रूट मेरे जयपुर के अंदर। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वही भाई, जब मैंने उनको ड्रॉप किया, मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनको सुसमाचार सुनाया। और रात का समय था, 10 बज गए थे। उसको लिफ्ट देना भी बहुत, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन तो भी पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि नहीं, ये है मैन ऑफ पीस, इसको सुसमाचार सुनो। और हमने उसको सुसमाचार सुनाया, फिर उनके घर गया। फिर उन्होंने मुझे एक भाई से मुलाकात की, और वो थे पास्टर कैलाश। उनसे मेरी मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, उनसे मैंने बातचीत किया, उनको भी मैंने सुसमाचार सुनाया।
और उनके दिल में प्रभु ने एक बहुत बड़ा काम किया। और उनके घर गए, उनके पेरेंट्स को मिले, परिवार से मिला। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ ही दिनों के बाद उनके परिवार में वो बहुत बीमार पड़ गए, बहुत परिस्थिति में थे, उनके दिल में, फेफड़ों में पूरा पानी भर गया था। और परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, मैंने उनको सुसमाचार सुनाया कि वो मेरा परमेश्वर जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ वो आपको ठीक करेगा। तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सुसमाचार सुनाया, उनके लिए प्रार्थना की। और परमेश्वर ने ऐसा बहुत एक बहुत अद्भुत रीति से मिराइकल किया कि उनका जो दिल का जो छेद था, वो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने वो छेद को भर दिया। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस परिवार से आज जयपुर के अंदर कम से कम 6 या 7 लोग फुल टाइम की सेवा में है। आज जयपुर में वो 6-7 लोग उस परिवार से फुल टाइम सेवा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह। बहुत अच्छी सेवा है। बहुत अलग अलग जगह पे वो लोग सातों, उस परिवार, एक परिवार के द्वारा 7 लोग फुल टाइम की सेवा के लिए उनके वो सेवा करते हैं। उनके बड़ा भाई सेवा करता है, उनका छोटा भाई सेवा, सब लोग परमेश्वर कार्य करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्रभु का ही काम है, ये मेरा काम नहीं है, प्रभु का काम है। और परमेश्वर एक अद्भुत रीति से कार्य करने वाला प्रभु। वो सेवा का दर शुरू हुआ, बहुत सारी परिस्थिति हमारे जीवन में आई, फिर प्रभु ने, लेकिन तो भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहने वाला प्रभु। और वो उस समय परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर बढ़ाता गया। 2005 में प्रभु ने मुझे सांगानेर में लेके आया। वैसे तो 2003 में आया था। 2 साल के बाद फिर प्रभु ने मुझे कहा तुम अपना एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करो। तो मैंने बोला प्रभु, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, या इतना समझदार नहीं हूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ। प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुझे बुलाया हूँ, तेरे द्वारा एक बहुत अद्भुत काम करूंगा। प्रभु का वचन मेरे दिल में कार्य किया। और सब कुछ परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने 2005 में मैंने अपने ट्रस्ट, नया जीवन ट्रस्ट को मैंने उसका रजिस्ट्रेशन हमने किया। फिर परमेश्वर ने धीरे धीरे प्रभु उस ट्रस्ट को बढ़ाता गया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, यदि हम परमेश्वर की सेवा फेथफुल, विश्वास योग्य रह करते हैं तो प्रभु हमें बहुत सारी आशीष देता है। जब मेरी वाइफ, हमने जब सेवा शुरू किया तो बहुत कठिन दौर था। ऐसा था कि हमारे बहुत परिस्थिति हमारे जीवन में आई। जब हमारे सपोर्ट्स बंद हो गया, सारी बाजू से रास्ते बंद हो गए, मैंने सोचा ये क्या हो गया। लेकिन प्रभु ने एक दिल में पीस दिया हमें कि जब तू प्रभु की सेवा करते, मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, तू परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो सारी बातें मैं तुझे दूंगा। ये वचन मेरे दिल में काम हमेशा। आकाश और पृथ्वी ठहर जाएगी लेकिन प्रभु का वचन कभी भी नहीं ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम किया। और उस दिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य उस समय, वो मोमेंट प्रभु ने शुरू किया। परिस्थिति आई, दुख आते हैं, निराशा आती है, लेकिन तो भी प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। फिर मेरी वाइफ ने जॉब करना शुरू किया, धीरे धीरे वो भी काम करने लगी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं खुद काम करूंगी, आप सेवा करो, प्रभु रास्ता खोलेगा। फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। फिर मेरे को हमारे जो जिन्होंने मेरी शादी करवाई, उनका और मेरा संपर्क टूट गया था। फिर अचानक वो मुझे कहीं, उनका फोन आया, पूछा कि आप कैसे हो। मैंने बोला मैं भी ठीक हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो। मैंने बोला कि मैं अपना इंडिपेंडेंट सेवा शुरू किया है। तो उन्होंने बोला अच्छा, आप चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है। तो वो थाईलैंड गए हुए, तो उनकी एक पहचान हुई फॉरेनर से, और वो जयपुर में रहते थे। और फिर उन्होंने मुझे उस भाई से मिलाया। और उस भाई से मिलने के, उस भाई ने भी मुझे पूछा क्या आप सेवा करने के लिए तैयार है। मैं बोला यस। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको सेवा करना है तो नेबर्स के बीच में करना है, नेबर्स। तो मैं बोला नेबर्स बोलो या कुछ भी बोलो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से
अर्निंग चाहिए मेरे परिवार को चलाने के लिए, आप कुछ भी बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ सेवा के मान। तो उन्होंने बोला पीएस तुम आ जाओ हमारे घर पे। तो मैं और पास्टर सुशील हम लोग गए, उनसे बातचीत किया। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि आपको सेवा करना है नेबर्स के बीच में। मैं बोला नेबर्स क्या होता है? पड़ोसी, मेरा घर का पड़ोसी। उसके बाद उसने कहा नहीं, नेबर्स होते हैं, उसको हम लोग कोड वर्ड बोलते हैं मुस्लिम्स। तो आप मुस्लिम्स के बीच में जाके प्रभु की सेवा करना है। तो उन्होंने बोला कि, मैं बोला कैसे करूं, मुझे तो कुछ उर्दू नहीं आता है। तो उन्होंने मुझे फिर उर्दू सिखाया, कुछ लफ्ज सिखाया, और वो थे ला इल्ला इल्लल्लाह ईसा मसीह रूह अल्लाह, ला इल्ला इल्लल्लाह ईसा मसीह कलमतुल्लाह, यीशु मसीह कलाम से पैदा हुआ। तो ये सुनते ही लोग बहुत खुश होते थे, अरे कलाम, हमदुल्ला, वो बहुत अच्छा लगता था। रूह अल्लाह, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। मुझे कुछ बातें सिखाई, हम लोग मस्जिद गए। मस्जिद जाने के बाद फिर उन्होंने 2-3 बार उन्होंने मुझे मस्जिद लेके गया। मस्जिद जाके उन्होंने जाके उस बातों को बताया, मैंने जाके मौलवी को बताया। मौलवी ने गिफ्ट पैक किया। एक मौलवी के पास उन्होंने, मैं प्रैक्टिकल करके बताया, मैं गया, हम लोग दिखाया। फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया। मैंने बोला मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रभु की सेवा के लिए हमें करना है। और वो दिन था और आज का दिन है। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से, कम से कम नहीं बोलेगा तो जयपुर के जितने भी सारे मॉस है, उन सारे मॉस में प्रभु ने हमें वचन सुनाने के लिए मस्जिद में जाकर, हर मस्जिद में जाकर खुदा के कलाम को बताने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। और ये प्रभु का बहुत बड़ा कार्य प्रभु करता है। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, सामर्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने वो सहायता की कि हम गए और प्रभु का वचन सुनाया। और तब से लेके आज तक प्रभु ने जो सामर्थ और ताकत और बल प्रभु ने दिए, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मुस्लिम बीच में जो कैसे प्रभु के पप्पू काम को करने लगा, कि जब मेरे अंदर वो जो पैशन कि नहीं, प्रभु ऐसे लोगों के बीच में जाओ कि जहाँ पे अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने वहां पे लेके गया। आज जयपुर में एक बहुत बड़ी खुदा ने काम किया, एक जमात के रूप में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया, और एक बहुत बड़ी जमात परमेश्वर ने काम किया। और वैसे ही प्रभु ने फिर, उस भाई ने मुझे मेमोरी कार्ड के द्वारा प्रभु का जो सेवकाई हो, मेमोरी कार्ड्स, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस मेमोरी कार्ड्स में हर एक राजस्थान के उस समय 50 जिलों में, आज जो 50 जिले, 33 जिलों में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। फिर धीरे 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 प्रभु बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। और ऐसा प्रभु ने काम किया कि मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता था, ऐसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से काम किया। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं बॉम्बे से जयपुर आया था, जब मेरा कुछ भी, मतलब मैंने, जब बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी या धन दौलत लेके नहीं आया, मैं सिर्फ एक बैग लेके सेवा के लिए निकला। मैं बोला नहीं प्रभु, तेरी सेवा करना है, मुझे जाना है जयपुर। और प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब जयपुर आया, प्रभु ने एक अद्भुत रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया। एक बैग लेके आया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ एक बैग लेके प्रभु की सेवा के लिए आया था। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस जरिए आज परमेश्वर ने राजस्थान के हर एक जिलों के अंदर प्रभु इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर की सेवा के लिए। मेमोरी कार्ड के द्वारा उस भाई ने, उस भाई का एज था कम से कम 70 ईयर्स, 70 साल का वो बुजुर्ग था, डेल नाम था उसका। उस भाई के द्वारा परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। वो इतना दूर से हमारे भारत देश में आके वो कर सकता है, तो मैं क्यों ना करूं? ये दिल में मेरे परमेश्वर ने एक डाला, अरे परमेश्वर तुम यहाँ के रहते हो तो क्यों नहीं तुम इस काम को कर सकते? तब से लेके आज तक प्रभु ने एक बहुत अद्भुत रीति से, परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और फिर मैंने 2011 में हमने जमीन के लिए प्लान किया था। जिस जगह पे बैठा बैठा हूँ, इस जमीन के लिए मैंने सोचा था। सबने बोला तू क्या कर सकते है, कभी जमीन नहीं ले सकते, 1,500 रुपये सपोर्ट मिलता है, तुम क्या जमीन लोगे? लेकिन मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिसकी आराधना करता हूँ, वो सब कुछ
पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए मुझे एक वचन याद आता है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 का 8 और 9 में लिखा है, जो बातें तेरी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें तेरे कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, वो बातें परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए किया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर और ये जमीन हमारे लिए दिया। जब ये हम जमीन लेने के लिए यहाँ पे आए तो लोगों ने बोला कि हम पड़ोस में इसी एरिया में ही, मुझे कम से कम अभी 20 साल से भी ज्यादा हुए हैं। लेकिन उस समय मुझे 10 साल हुए थे, जब 10 साल के पहले मैं पास में ही, पड़ोस में ही हमारा चर्च चलता था। तो लोग देखते थे कि इधर बहुत भीड़ आती है। तो हमारी चीज जब जमीन लेने के लिए आया तो उस भाई ने मुझे एक ही बात बोला कि तुम यहाँ पे जमीन खरीद लो, लेकिन तुम यहाँ पे आपका भवन नहीं बना सकते। लिख लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं आपको ये जमीन बना के ही नहीं दूंगा, क्योंकि इधर आपकी बहुत भीड़ आती है, ये होता है। मैंने बोला सर आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। लेकिन मुझे मालूम था मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करने वाला, नीति वचन 14 का 14 में लेगा, तू चुपचाप रह, मैं तेरे विरोध लड़ूंगा। परमेश्वर का वचन की था, मैंने चुपचाप बैठ के यहाँ पे अपने प्रार्थना किया। 6 महीना हुआ, उसके बाद पवित्र आत्मा ने ऐसा काम किया, उस भाई जेल में चला गया। और जेल में चला गया, उसकी पत्नी ने सुसाइड किया। तो कुछ कारण से फिर परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमने एक सुंदर भवन बनाने के लिए प्रभु ने मदद की। धीरे धीरे परमेश्वर ने जब प्रताप नगर पे लेके आया, इस सुंदर भवन दिया, ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ करने वाला प्रभु है। और वो ही दिन है मैंने अपने जीवन में देखा, जब भी मैंने अपने जीवन में सेवकाई के लिए शुरू किया, बहुत जगह जगह से बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक पार्क में, जब मेरी पत्नी जब स्कूल जाती थी तब मैं घर पे बैठ के क्या करूँ, तो मैं मेरे बेटे को लेके पार्क में जाता था। जिस बेटे ने आज अब एक गाना गाया, वो गिटार बजाया, उसको मैं लेके जाके पार्क में बैठा हुआ था। और मैं हमेशा पार्क में जाके सुसमाचार सुनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो लोग शांत रहते हैं, मतलब कोई ना कोई पार्क में मिलता है। तो मैं बैग लेके पार्क में जाता था और सुसमाचार सुनाता था पार्क में। तभी एक पार्क में मुझे एक भाई मिला, और वो भाई का, तो मैंने उसको सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तो वो बहुत दारू पीते हैं, बहुत दारू पिया हुआ था। तो उस एक बहुत बड़े 5-6 लोग उस दारू पिए हुए, उस वो भीड़ की भीड़ उधर बैठी हुई थी। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जहाँ इस 5 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता। तो मैं बोला प्रभु ये तो सारे बेवड़े दारू पी के बैठे हुए, मैं कैसे क्या बोलूं। प्रभु ने बोला जा तो इनको सुसमाचार सुना। उस पार्क में गया, उनको सुसमाचार सुनाया। उनको 5 को मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे इंसान हो। तो उन्होंने बोला अरे पहली बार कोई मिला है जो अच्छा बोल रहा है, हम लोग तो सब बेवड़े हैं। मैंने बोला नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हो, परमेश्वर आपके द्वारा, आप ईश्वर के रूप हो। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप कहाँ रहते हो। मैंने बोला यहाँ पे रहता हूँ, हम लोग हमारी सत्संग होती। तो अगले संडे मैंने उनको मेरा एड्रेस नंबर दिया, मैंने बोला आप आइए इधर। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उस समय उसमें से 3 लोग आए प्रार्थना में। मैंने पूछा फिर वो 2 लोग कहाँ गए, बोले अगले संडे आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छी बात है, ये 3 लोग आए, और 3 लोगों ने फिर वो आए, बैठे, प्रार्थना किया। फिर उनको मैंने प्रभु के बारे में बताया, उनका स्वागत किया, तीनों का स्वागत किया। अरे ये तो मैंने तो सोचा था ये तो ईसाई लोग होंगे, लेकिन ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद हो, वो 3 लोगों को मैंने प्रभु के बारे में बताया, और वो तीनों लोग धीरे धीरे प्रभु के पास बढ़ाते गया। आज वो तीनों लोग प्रभु के बहुत बड़े दास है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये हमारा काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का काम है। और एक भाई है, भाई जयप्रकाश करके है, वो भी आज प्रभु की सेवा करता है। शिव शंकर है, वो भी प्रभु की सेवा करते हैं। हीरालाल है, वो भी प्रभु की सेवा करते हैं। तीनों लोग प्रभु के बहुत बड़े सेवक है आज। उनके पास भी कम से कम हर एक व्यक्ति के पास
कम से कम नहीं बोले 200-250 लोग एक एक व्यक्ति के पास है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर ही है जो हमें इस्तेमाल करता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु बहुत अद्भुत काम करने वाला प्रभु। उसके बाद फिर हमारे जीवन में क्या हुआ, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर कोविड के समय परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत काम किया। कोविड के समय एक भाई प्रभु में आया और उसकी मम्मी को पूरा एलर्जी हुआ था, हाथों में एलर्जी थी उसकी मम्मी को। तो उसकी मम्मी ने, फिर वो प्रार्थना में आया, उसकी मम्मी के लिए हमने प्रार्थना की। और उस दिन से लेके वो भाई के अंदर एक जिज्ञासा थी कि नहीं, मुझे भी प्रभु की सेवा करना है, मुझे भी परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ना है। तो भाई आया, प्रार्थना में आया, लगातार हमने उसको फॉलो अप किया, आगे बढ़ाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर, मेरा जो काम है लीडर्स को तैयार करना, मेरा जो काम है 2 तिमोथी 2:2 को तैयार करना, मेरे अंदर एक पैशन है। प्रभु, जो मैंने बातें सीखी है, 2 तिमोथी 2:2 में लिखा है, जो बातें तुमने सीखी है, ऐसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दो कि दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भाई, उसका नाम है विनोद महावर करके, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस भाई के द्वारा प्रभु ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, उस भाई को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे परमेश्वर ने उस, मेरे को बहुत विरोध हुआ, बहुत अपोजिशन हुआ, बहुत लोगों ने, हमारे उधर नाइला के उधर बहुत बड़ा, परमेश्वर ने वो अपोजिशन में भी परमेश्वर ने मुझे वहां पे बचाया। और उस गांव में परमेश्वर ने उस भाई विनोद को तैयार किया। आज उस गांव में भाई विनोद उधर कम से कम 600-700 लोगों को लेके एक लीड करता है। और उनका एक दर्शन है, उस भाई का दर्शन है, पास्टर जी, पंजाब, लोग राजस्थान से पंजाब जाते हैं, आज ऐसा होगा कि पंजाब के लोग राजस्थान में आएंगे और ऐसा प्रभु काम करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने उसको ये सिखाया कि नहीं, हमें लोगों को तैयार करना है, सेंड करना है। लेकिन उसने कहा कि नहीं पास्टर, मेरा दर्शन है कि परमेश्वर की सेवा के लिए लोगों को एक बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर की सेवा करना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु का काम है, ये कोई मेरा काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का काम है। प्रभु ने उस जगह पे अभी इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत अद्भुत काम। और वही कोविड कोविड के समय परमेश्वर ने बहुत बड़े, हर एक गांव में जब बंद हो गया, सब जगह पे रास्ते बंद हो गए, तो हमने जूम मीटिंग शुरू किया। और जूम मीटिंग के माध्यम से हर गांव में एक लीडर, ये मेरा दर्शन रहा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, हर एक गांव में, हर एक राजस्थान के, हर एक अलग अलग गांव, चाकसुत से लेके निवाई तक, हर गांव के अंदर हर एक लोकल लीडर को तैयार करना और प्रभु की सेवा के लिए सेंड करना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, जब हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ही लेके आता है, तो हम एक उस पात्र हैं। ये एक कप है, ये बहुत सारा कप था, लेकिन यही कप को क्यों इस्तेमाल किया प्रभु ने। उसी तरह आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके द्वारा भी परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने वाला प्रभु है, सिर्फ हमें उसके लिए अवेलेबल रहना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस सेवा के माध्यम से आज हमारे नए जीवन कलीसिया के द्वारा कम से कम हर एक जगह पे, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसार के अंदर भी एक नया जीवन कलीसिया की शुरू स्थापना होगी। अलग अलग जगह पे परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करता है। ये हमारी योग्यता नहीं थी, हमारा सामर्थ नहीं था, लेकिन एक ही परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ये काम हो सकता है। मेरी इच्छा थी, हमेशा मैं सोचता था कि प्रभु, मैं भी बाहर जाकर प्रचार करना चाहता हूँ। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, पागल हो गया क्या, तेरे को ना हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ना तू इंग्लिश में बोल सकता है, कैसे जाके तू बाहर प्रचार करेगा। मैंने बोला, मेरा परमेश्वर वो जरूर करेगा, और एक दिन जाकर मैं प्रचार करूंगा इंग्लिश में। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। लोग हंसते थे कि कैसे होगा पास्टर, कैसे जाएगा तू प्रचार के। इच्छा रहती थी कि जब से मैं जाऊंगा प्रचार करूंगा। मैंने पासपोर्ट बनाया और मेरा पासपोर्ट पूरा खत्म हो गया, पूरे 10 साल हो गए, मैं गया नहीं। फिर वापस मैंने हार नहीं माना, मैंने सोचा नहीं, वापस जाऊंगा। फिर वापस नया पासपोर्ट बनाया,
फिर नया पासपोर्ट बनाने के बाद, परमेश्वर ने सब बनाने के बाद अचानक एक व्यक्ति आया, बोला पास्टर जी आपको चलना है मेरे साथ। मैं बोला कहाँ पे? बोला दुबई। मैं बोला यस प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं दुबई गया। दुबई जाते वापस आया तो एक भाई ने मेरे को बोला पास्टर आपको चलना है। बोला कहाँ पे? बोला ब्राजील। अरे ब्राजील जाके मैं करूँ क्या? बोला नहीं, आपको जाके हर चर्चेस में प्रचार करना है। मैं बोला वो तो इंग्लिश में, मैंने बोला उनको इंग्लिश नहीं आती, आप प्रचार करो इंग्लिश में। मैं बोला तो फिर ट्रांसलेशन कौन करेगा? बोला मैं करूंगा ट्रांसलेशन। तो प्रभु का धन्यवाद, 10-15 चर्चेस में प्रभु ने लेके गया, और जो भी मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ था, इंग्लिश में प्रिपेयर किया था, वो सारी चीजें उधर बताई। और जब जब मैं प्रचार करता था, लोग आते थे बोलते थे वेरी नाइस पास्टर, यू डू द गुड मैसेज। मैं बोलता था मुझे ही नहीं मालूम मैंने क्या प्रचार किया, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे मुझसे बात करता है। फिर परमेश्वर का मैं धन्यवाद दूँ। मैं फिर इथोपिया गया, अलग अलग जगह गया, थाईलैंड गया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरी योग्यता नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए मैं अपनी गवाही को बताना चाहता हूँ। ये सब कुछ करने वाला प्रभु है। मेरे एक भी कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यहूदिया सामरिया पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। और इसके लिए परमेश्वर ने हमें गवाह बनाया। मेरी एक ही आशा है कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा लोग उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। जैसे मैंने पाया ऐसे ही दूसरों को भी हम अनंत जीवन दे सके। यही हमारी आशा है, यही हमारा उद्देश्य है कि प्रभु, जब परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करोगे तो सारी बातें तुम्हें परमेश्वर देगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पास, पहले मैं शुरू किया था साइकिल से शुरू किया। फिर मैं साइकिल से शुरू करने के बाद किसी भाई ने मेरे मेरे को बोला एक हीरो पुक ले लो। मैंने एक हीरो पुक ले लिया। हीरो पुक लेने के बाद मुझे हीरो पुक ही चलाना आती थी, बाइक चलाना नहीं आती थी। तो किसी ने बोला मैं तुमको बाइक बाइक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं बोला सर मेरे को बाइक मत देना, एक्टिवा देना, क्योंकि मैं एक्टिवा चला बाइक चलाना नहीं आते मुझे। बोला कोई बात नहीं, बाइक चलाना सीख जाओगे। फिर मैं धीरे धीरे बाइक चलाना सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर किसी ने बोला पास्टर जी आप अभी 4 लोग हो गए, आप नहीं हो सकता है। तो मैं बोला क्या करूं? तो उन्होंने बोला एक मारुति वैन आपको देता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक मारुति वैन दी। वो 2 साल चलाया। फिर धीरे धीरे परमेश्वर से प्रार्थना करते गया। फिर किसी के भाई के दिल में काम किया, उसने बोला पास्टर जी मैं आपको इको गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर उसने इको गिफ्ट दी, वो 2 साल चलाई। वो भी थोड़ा पुरानी बुने तक, उसके पहले ही परमेश्वर ने ऐसा काम किया। बोला पास्टर जी वो इको मेरे को वापस दे दो, मैं आपको नई बुलेरो कार आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि प्रभु ने उस नई बुलेरो कार हमें गिफ्ट दी। ये सिर्फ किसके लिए? जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, तो ये सारी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। ये इसके लिए नहीं कि हमारी महिमा हो या हमारा नाम ऊंचा उठाए। बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी बातें आपको मिल जाएंगी, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करे। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। गवाही बहुत बड़ी है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गवाही के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल। और जैसे जैसे प्रभु मेरे साथ में बहुत सारे पार्टनर्स को परमेश्वर ने तैयार किया। परमेश्वर ने अलग अलग, जब हम सेवा करते हैं इस कोविड के समय, प्रभु ने ऐसा कार्य किया कि मेरे पास एक कम से कम 2,000 से भी ज्यादा स्किट, मतलब जो मटेरियल होता है वो किसी ने मुझे दिया। मैंने बोला भी क्या करूं, किसको दूं ये मटेरियल, समझ में नहीं आया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे राजस्थान जयपुर के जितने भी पास्टर्स थे प्रभु ने देने के लिए मदद किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, लोग आपके लिए तैयार, आपके गोद में भर भर के उमड़ कर आपको देंगे जब हम सच्चे दिल से प्रभु की सेवा करते तो। और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो कार्य किया, जो अद्भुत कार्य परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर बहुत बना है, वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु ने। और सचमुच परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाला, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। और एक पार्टनरशिप बंद होते हैं, दूसरी पार्टनरशिप प्रभु देता है। और
कोविड के टाइम ही परमेश्वर ने मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इंडिया कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके साथ मैं काम करता हूँ। लोगों को पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी फंड्स हैं, जो भी है, उनको भी प्रभु मदद करता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने यूज किया। योग्यता नहीं हमारी, लेकिन प्रभु ही हमें इस योग्य बनाता है, और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तहे दिल से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ही है जो यहाँ तक लेके आया। और ये जो भी बातें बताई, हम उस योग्य नहीं है, मेड करने वाला एक भी व्यक्ति मेरे हाथ द्वारा नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि टाइम खत्म हो गया बस। थैंक यू सो मच। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा और हम लोग यहाँ पे पूरे परिवार के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, और मेरे साथ कम से कम 8-10 लीडर्स लोग हैं जो साथ में सेवा करते हैं, अलग अलग गाँव में, अलग अलग जगह पे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु बहुत भला परमेश्वर है। मैं थैंक यू सो मच बस।